बात लिख लें जो भगवान शंकर ने नंदी को अपने मुख से बात उन्होंने कही। वो कहते हैं कि अधर्म से दुख और धर्म से हमेशा सुख की वृद्धि होती है। जहां अधर्म होगा, लिखा है अधर्मा दुखमाप्नोति धर्माद् वै सुखमेधते। भगवान शंकर नंदी को कहते हैं जहां अधर्म होगा वहां निश्चित रूप से वहां दुख को आना ही है। इसलिए समझदार व्यक्ति को अधर्म से दूर रहना चाहिए, अन्याय से दूर रहना चाहिए। अधर्मा दुखमाप्नोति धर्माद् वै सुखमेधते। जहां धर्म होगा वहां हमेशा सुख की वृद्धि होगी। तो घर में आने वाले आगंतुक मेहमान रिश्तेदार लोगों को भूखा मत जाने दीजिए। जिन घरों में कोई व्यक्ति रात को भूखा सोता है उस घर की नारी को संपूर्ण धरती को भूखा रखने का अपराध लगता है। पुजारी मंदिर से परहेज करेगा और आप जैसी पवित्र देवियां चूल्हे चौके से परहेज करेंगी तो एक बहुत बड़ा अपराध और बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। घर की शुद्धता, पवित्रता और घर का आनंद तभी है जब रिश्तेदार मेहमान लोग आपके घर आए और उनके लिए आपका चूल्हा सुलगे। किसी को जिमाना, भोजन कराना हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है, इसमें बहुत ज्यादा भारी। लोगों को सड़कों पर रोक रोक करके, आश्रम में, छोटा सा भी आश्रम है, रहने की तो उतनी व्यवस्था नहीं है लेकिन खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं है प्रभु कृपा से। यह सब आप अपने घर में कीजिए, ये अपना धर्म बढ़ाइए। पूजा पाठ के द्वारा, लोगों के सम्मान के द्वारा, वृद्धों की सेवा करके अपना धर्म बढ़ाइए। कैसे भी कभी आपके नगर में रामलीला होती है, जागरण होता है, कोई संस्था अच्छे अच्छे काम कराती है और सहयोग के लिए कभी ये लोग आते हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ उसमें अंश डालिए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसी की देहली पर लोग पहुंच जाते हैं वहां तक। तो इन सब चीजों से, छोटी छोटी चीजें हैं, इस सब से धर्म का विकास होता है। यह श्लोक मुझे महादेव के मुंह से निकला हुआ इतना बढ़िया लगा। उन्होंने कहा अधर्मा दुख मापनोति। जहां अधर्म है वहां दुख है, भले ही इस जन्म में ना किया हो, पिछले जन्म में किया है। देखो, बिना गलत किए तो पाँव में कांटा भी नहीं लगता, वो पता लगता नहीं है, बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं। और ईश्वर इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि हमारी गलतियों पर वो इतना ध्यान नहीं देता। यदि वो ध्यान दे तो 50-50 जन्मों तक हम मुक्त होने के लायक ही नहीं है। आदमी इतनी त्रुटियां, इतनी गलतियां करता है। तो वह जगत को एक इतना अच्छा संदेश देते हैं भगवान महादेव। वो कहते हैं अधर्मा दुख मापनोति। अधर्म होगा तो वहां दुख ही दुख होगा। अधर्म से बचना, दुख से बचना चाहते हो तो अधर्म को छोड़ दो, अन्याय को छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो। अधर्म किसे कहते हैं? जो करने के लायक नहीं है और उसे किया जाता है वही अधर्म है। जो करने के लायक नहीं है फिर भी लोग वही करते हैं। शराब पिएंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे, जुआ खेलेंगे, रिश्वत लेंगे, लोगों का ले लेंगे, लेकर के देंगे नहीं, कन्याओं का पैसा खा जाएंगे, गरीब का पैसा खा जाएंगे, वैधव्य नारी का पैसा खा जाएंगे, मठ मंदिर का पैसा खा जाएंगे, चंदे का पैसा खा जाएंगे। ये अधर्म ही नहीं तो और क्या? ये अधर्म है। ये चंदा का जो पैसा है ये पेट फाड़ करके निकल जाता है बाहर। ये पेट फाड़ के निकलता है, फेफड़ा फाड़ करके निकलता है। इतना गिरा हुआ पैसा है, इतना गिरा हुआ। समझदार लोगों को तो बिल्कुल इससे बच के, मैं तो कहता हूं कि संस्था के जो लोग हैं जहां भी कहीं काम करते हैं अपने थैले में पानी की बोतल घर से डाल के ले जाओ। संस्था के रुपया से तो पानी भी नहीं पीना, ये इतना खतरनाक है। ये तो पैसा जो समाज का पैसा है वो धर्म कार्यों के लिए है। ये तो छू न पाए घर की देहली को, इसी में कल्याण है। नहीं तो ये तो मार डालेगा बिल्कुल, ये तो किसी काम का नहीं रहने देगा। अधर्म से बचा जाए, अन्याय से बचा जाए। भगवान कृपा करे कि किसी को रिश्वत लेने की आदत ना हो। श्रीमद् भागवत जी के 5वें स्कंद में लिखा है जो लोग रिश्वत लेते हैं यमराज के घोड़े के रूप में उनको जोत दिया जाता है ऊपर की यात्रा में, और फिर पीठ पे बड़े बड़े चाबुक पड़ते हैं। कहा जाता है और कितनी रिश्वत लेगा बोल,
तब कहता है कि श्रीमान माफ कर दो, तुम रिश्वत की बात करते हो, अगली बार तो मैं अपनी तनख्वाह भी नहीं लूंगा, कैसे भी माफ तो कर दो। बहुत मार पड़ती है, कुटाई होती है डाल डाल के, पटक पटक के। गरुड़ पुराण में लिखा है।